हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। एंड एज यूजुअल हम अपने सेशन में टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं आपके यूनिट 8 के। तो 40 क्वेश्चंस को हम अपने प्रीवियस पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज कंप्यूटर वायरस इज अ। जो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है वो एक क्या होता है? क्या वह कोई हार्डवेयर होता है? आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, बोला जाता है कि कंप्यूटर अगर कभी ख़राब हो जाता है और आप उसको किसी भी मैकेनिक को दिखाने लेके जाते हो, इलेक्ट्रिशियन को, तो वो आपसे बोलता है कि कंप्यूटर में वायरस आ गया है। तो व्हाट दैट मीन? तो वो क्या कहना चाहता है कि जो आपका सिस्टम है वहाँ पर क्या क्या हुआ है? हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। तो वहाँ क्या हुआ है? सॉफ्टवेयर का क्या हुआ है? कुछ ना कुछ वहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, या ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपका गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है। सो जस्ट लीव इट, it's not of the ICT. Next is the file extension of MS Word document in Office 2007 is। जो फाइल एक्सटेंशन होता है MS Word डॉक्यूमेंट का Office 2007 में, वो क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि अभी क्या कहा, आप लोग अगर कोई भी PDF बनाते हो, PDF में क्या होता है? PDF में बेसिकली आपने जो भी पिक्चर्स को क्लिक किया होता है, उन सारी अलग अलग पिक्चर्स को आप एक फाइल में जो है वो चेंज कर देते हो, ठीक है। अब फोटोज़ में क्या रहता है कि मान लीजिए आपने आज 2 पिक्स को क्लिक किया, ठीक है, कल आपने 3 पिक्स क्लिक की। अब इस 2 पिक्स और 3 पिक्स क्लिक करने के बीच में किसी भी एक चीज़ टॉपिक की आपने बीच में अपनी सेल्फीज ले ली, ठीक है, और किसी चीज़ की पिक्स ले ली। तो अब ये जो था ये आपका एक सीक्वेंस में नहीं रहा। तो PDF का जो मोटिव होता है वो पिक्चर्स को क्या है, एक ही जिस भी थिंग से आप रिलेट करना चाहते हो उन सारी पिक्चर्स को एक साथ रखने का होता है, और ये आपका जिस नंबर पर आप उस पिक्चर को रख रहे हो वही दूसरा इंसान देखेगा। मतलब एक सिक्वेंशियल फॉर्म रहती है, ठीक है, पिक्स की। तो उन PDF में आपको देखता है कि फाइल एक्सटेंशन होता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट का Office 2007 में, उसको क्या नाम दिया जाता है? क्या PDF कहा जाता है, क्या डॉक कहा जाता है, डॉक्स कहा जाता है, टेक्स्ट कहा जाता है? तो देखिए, एक्सटेंशन का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्या कहलाता है आपका, डॉक्स कहलाता है। अगर आपने कोई भी फाइल डॉक्स में बनाई है, वहाँ पर आप अगर कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आप उस डॉक्स में बनी फाइल को चेंज कर सकते हो। मतलब मैंने आपको कोई फाइल सेंड की और आपको वहाँ कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, कुछ भी वहाँ पर करेक्शन करना चाहते हैं, इन दैट केस अगर फाइल डॉक्स में बनी हुई होगी तो आप उसको ओपन करके वहाँ पर करेक्शन कर सकते हो, ठीक है, अपने वर्ड ऑफिस में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज Dash is a protocol used by email clients to download emails to your computer। अब इनमें से कौन सा जो है वो एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल ईमेल क्लाइंट्स के द्वारा किया जाता है अपने कंप्यूटर में ईमेल्स को डाउनलोड करने के लिए? क्या TCP, FTP, SMTP एंड POP? सो ये जो प्रोटोकॉल है आपकी, जिसके द्वारा कोई भी ईमेल क्लाइंट जो है वो अपनी ईमेल्स को डाउनलोड कर सकता है, SPOP। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका वही है, TCP और IP। सो ये नेसेसरी है। वन इज़ टू कनेक्ट टू द, अगर कोई एक आपके फ़ोन लाइन से कनेक्ट होता है, आपके लैन से कनेक्ट होता है, या फिर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, या सर्वर से कनेक्ट होता है, तो TCP और IP के लिए ना ही तो फ़ोन लाइंस की ज़रूरत है, ना लैन की, ना सर्वर की, बट ज़रूरत किसकी है? इंटरनेट की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ each character on the keyboard of computer has an ASCII value which stands for। और ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको यहाँ पर ASCII की फुल फॉर्म बतानी है। और अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ना ही तो
यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शंस को भी, इन ऑप्शंस की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये वर्ड जो है वो सेम है आपका, याद आपको रखना है यहाँ पर स्टॉक का कोड भी सेम है, ठीक है, स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक की अगर बात आएगी वो नहीं है आपका। नेक्स्ट इज हमारा अमेरिकन, तो अमेरिकन तो बिल्कुल है ही नहीं, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यहाँ पर स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज, ठीक है, बट ये अमेरिकन गलत है। और लास्ट है हमारा अडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, यहाँ पर इंटरचेंज नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो राइट आंसर जाएगा ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, ठीक है, तो इनमें से पूछ लिया है, आपको ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आती है। फर्स्ट लैंग्वेज जो यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है दैट इज पास्कल, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी इज जावा एंड द लास्ट वन इज सी प्लस प्लस। तो इन्हें चार ऑप्शंस हमें जो प्रोवाइडेड है, इन चार ऑप्शंस में से हमें एक आंसर को करेक्ट मार्क करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपकी जो पास्कल है ये भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस जो है ये भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। वहीं अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए यही आपका जो है वो करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपसे बात की गई है मिनिमम नंबर, मतलब कितने नंबर की जो है वो बिट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है अगर आपको कोई भी 3 डिजिट डेसिमल नंबर जो है उसका हमारा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स की, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो कि रिक्वायर होते हैं कोई भी 3 डिजिट डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए वो आपके किसके बराबर हैं, क्या 3 के बराबर हैं, क्या आपके 5 के बराबर हैं, 8 के बराबर है या फिर 10 के बराबर हैं। तो ये आपको याद रखना है आपको कि अगर आपका 3 डिजिट डेसिमल नंबर है तो वह हमेशा आपका किसके बराबर होगा, तो वह हमेशा आपका 10 बिट्स के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो किस टाइप का है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, ब्राउज़र है या फिर आईपी एड्रेस है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका क्या है, एक ब्राउज़र है ना, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को ब्राउज करते हो, ठीक है। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक क्या है, एक ब्राउज़र है जिसका इस्तेमाल आप किसके लिए करते हो, सर्चिंग के लिए करते हो। बेसिकली कुछ भी अगर आपको सर्च करना है इन दैट केस यू यूज़ द ब्राउज़र, ठीक है। और ये जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये आपका ब्राउज़र का ही एक प्रकार है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो मतलब है यहाँ पर एक्सप्लोर का मतलब है कुछ ढूंढना, कुछ सर्च करना। तो आप सर्च किसके थ्रू कर रहे हो, यहाँ ब्राउज़र के थ्रू कर रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या करते हो, ऑपरेट करते हो चीज़ को, ठीक है। किसी भी एक सिस्टम को क्या करते हो, आप ऑपरेट करते हो, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप किसी भी चीज़ को सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं कंपाइलर का इस्तेमाल जो है वो 2 डिफरेंट फाइल्स को कंपाइल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर भी सर्चिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसके थ्रू भी आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। वहीं जो हमारा आईपी एड्रेस है इट्स ऑल्सो रिक्वायर फॉर ट्रैकिंग एड्रेस एंड ऑल, तो ये भी हमारा एक्सप्लोरर के अंतर्गत नहीं आता। एक्सप्लोरर का मतलब आप यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको पता ना हो। एक्सप्लोर का मतलब होता है कुछ ढूंढना, कुछ खोजना, और आप खोजते किसके थ्रू हो, अपने फोन्स में आपके ब्राउज़र वगैरह होता है, क्रोम होता है एंड ऑल। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ। नेक्स्ट इज POP3 एंड IMAP आर ईमेल अकाउंट्स इन विच। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो आपका POP3 है, IMAP है, ये आपके ईमेल अकाउंट्स होते हैं जिनमें कि क्या होता है, एक जो है वो ऑटोमेटिकली गेट्स वंस मेल एवरी डे। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, आपको बताना है क्या होता है कि एक इंसान को डेली ही जो है वो किसी एक इंसान का SMS मिले, ईमेल मिले, ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं।
या फिर वन हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर, या फिर किसी को सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा किसी का ईमेल पढ़ने के लिए या फिर किसी के लिए ईमेल लिखने के लिए, ठीक है। या फिर ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें किसी को भी किसी भी टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए ईमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, तो ये आपका एक मैसेजिंग है कह सकते हैं आप। अगर किसी कंपनी वगैरह में वर्क करते हो तो ऑफिशियल पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, ईमेल करते हो, ठीक है। तो वो आपका इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है क्योंकि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब पोस्ट वोस्ट तो करते नहीं हो ना, डायरेक्ट अपने फ़ोन से SMS सेंड करते हो, तो उसमें आपके ये अकाउंट्स पाए जाते हैं। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर, कि जो भी आपका कह सकते हैं कि व्यक्ति है उसको सिर्फ जो है वो ना सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसको ईमेल को रिसीव करने में और ईमेल को सेंड करने में। इसको आप ऐसे जान लीजिए कि जो आप है, आपका जो जीमेल अकाउंट है वहाँ पर कोई भी जीमेल या ईमेल आता है आपका, तो अगर आपने नेट जो है वो कनेक्ट नहीं किया, आपका जो डेटा है वो ऑफ है, तो क्या आपको किसी का ईमेल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, और आप भी सेंड नहीं कर पाओगे इन दैट केस। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो अकाउंट्स होते हैं इन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपको अपना डेटा ऑन करना होता है, एंड यू कैन सेंड ईमेल और यू कैन रीड ईमेल, ठीक है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन मोबाइल फोन्स। आप मोबाइल फ़ोन्स की बात कही जाए तो वहाँ ये पूछा है कि मैंने भी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करना होता है, ठीक है, चलाना होता है बेसिकली। तो यहाँ आपसे ये पूछा है कि ये जो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल फ़ोन्स को चलाता है, क्या विंडो विस्टा। तो ये देखिए विंडोज़ विस्टा जो है ये बेसिकली आप लोग डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। विंडोज़ XP ये भी आपका सेम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आता है। फिर जब ये दोनों ही नहीं है तो ये पहला ऑप्शन भी कट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जाएगा एंड्रॉयड के साथ। अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो आप विदाउट एनी कॉमन सेंस इसको मार्क कर सकते हो। आपको पता है क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, आपका फ़ोन क्या एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है। तो फ़ोन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, एंड्रॉयड का हो रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें एंड इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। एंड वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। So that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye-bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day. And if you have any query, you can ask in the comment section.